हम सबका बारंबार नमोस्तु 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 झुलक तेरे के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, जब से आपके आगमन की खबर हमने सुनी है, हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे दिलों में, हमारे मन में अशोकनगर की सिर्फ जैन समाज ही नहीं, प्रत्येक समाज में जो हर्ष उल्लास है, हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि हमें आपका चातुर्मास देखने का सौभाग्य मिलेगा। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा ये है कि आज का जो दृश्य हमें देखने मिला, आज जब आपने नौका विहार किया, गुरुदेव, बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आचार्य भगवान नौका में विहार कर रहे हैं। गुरुदेव, जब समाज जनों ने, जब आपका विहार हो रहा था तो एक दूसरा रास्ता भी बताया, पर जब आपका विहार हो रहा था तो वहाँ पे पानी नहीं था, जल स्तर इतना नहीं था नदी का, लेकिन उस नदी का क्या पुण्य था गुरुवर कि जैसे ही आपके चरण उस तरफ बढ़े तो नदी ने स्वयं आपके पात्र क्षालन के लिए अपना बहाव एकदम बढ़ा दिया। ये जिज्ञासा है गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रकृति को रोकना नहीं और प्रकृति से रुकना नहीं, प्रकृति को रोकना नहीं। कल शाम को रात के 10 बजे तक हमारे पास निर्णय हुआ कि नदी में माँ छोटा पंजे तक पानी है, यानी आराम से आप निकल जाएंगे। रात के 12-2 बजे पानी बरसा। सुबह समाचार दिया गया कि घुटने तक पानी है, फिर कहा कमर तक पानी। अब ऐसी स्थिति में बढ़ता गया और हो सकता है ये सारी परिस्थितियां उसी नदी ने कराई हों। पहले ही से हमें बोल देते कि सिर के ऊपर पानी है, सिर से ऊपर पानी है, तो नियम से फिर चाहे कैसा भी होता हम लोग रास्ता कोई ना कोई चुन लेते हैं, बदल देते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन जब होता है ऐसा कभी कभी, आज तो फिर भी पुल बन गए। चतुर्थ काल में तो साधु, अभी 50-100 साल पहले भी नदियों में पुल कहाँ होते थे। सब परिस्थितियाँ आती थी और उन परिस्थितियों के अनुसार इस प्रकार करना चाहते। ये ऐसी अप्रत्याशित, क्योंकि हम कूद तो सकते नहीं, तैर सकते नहीं, हालांकि तैरना आता है आता है, लेकिन चूंकि हमारी मर्यादा रहती है तो हम तैर भी नहीं सकते। और उसी स्थितियों में अब वो जो निमित्त बनता है उस निमित्त के अनुसार नौका का, यान का उल्लेख शास्त्रों में आया है। ऐसी परिस्थितियों में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है। और वो नौका नहीं थी, वो तो यूं कहना चाहिए, देखो बहुत बड़ी चीज, एक नौका विहार नहीं किया हमने जो सरकार के द्वारा बाढ़ में फंसे हुए लोगों को जिस वो जो ना उसको जो बोलते हो रेस्क्यू की जो भी होती है, हाँ, जो है वो नौका नहीं है, वो संकट मोचक साधन है। वो बनाया ही गया है इसलिए कि जब कोई आपत्ति आए, बाढ़ आ जाए, कोई आ जाए, उनको बचाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। नौका तो घूमने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, नौका विहार बोलते। लेकिन ये वो टायर थे, मैंने कि वो जब उन्होंने उतारा तो बोले अभी उसमें हवा भर रहे हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये नौका नहीं, ये तो एक संकट मोचक के लिए, आपातकाल के लिए उस ट्यूब आदि में हवा भर करके और फिर उससे पार उठाते हैं। इसलिए संकट मोचक साधन से हमने नदी पार की है। क्योंकि इतनी बड़ी रिस्क हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि यदि मेरा पैर फिसल गया तो हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सीधे नदी के साथ बहते चले जाएंगे। और बहते चले जाते तो विजयपुर में जिज्ञासा कौन करता समाधान। और फिर तुम कह रहे हो कि चतुर्मास उधर करना है, तो फिर तो नदी की धारा में चतुर्मास होता बहुत बढ़िया। तो जिंदगी को कुछ ऐसी परिस्थितियों के लिए ऐसी बात होती है। जिज्ञासा रखेंगे सार्थक जी।